हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मतलब कल हम आए थे उदयपुर, आपने देखा ही था। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर से जयपुर। तो मॉर्निंग हो चुकी है, 8:30 अराउंड हो चुके हैं। हम लोग रेडी वेडी हो चुके हैं सब कुछ। मैंने पहना है आज ये कुर्ता, जो आप पहले के भी व्लॉग्स में देख चुके हो। ये भी मैंने वो झोटवाड़ा वाली शॉप से लिया था। और काफ़ी लोग मुझे उस शॉप के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इसी वीक में जाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी के लिए जो लिया था उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो वो मुझे चेंज करवाना है। थोड़ा सा नीचे ऐसे लाइनिंग टाइप थी, तो वो चेंज कराने जाऊँगी। तब मैं उस शॉप का आपको अच्छे से बताऊँगी, बाहर से नाम और सब कुछ सारी चीज़ें। इस बार मैंने नहीं लिया वो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आगे से मैं ध्यान रखूँगी। अगर कहीं से भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। ऋतुराज जा चुके हैं, लगेज वगैरह सब साथ में से जा चुका है उनके, और सेट करवा रहे हैं वो। अभी हम जाएंगे नीचे और फिर करेंगे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, और फिर निकलेंगे सीधा। हमारा ये था कि 7:30 तक निकल जाएंगे, बट 7:30 ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग लेट हो गए। 8:30 हो रहे हैं, अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे। 9 o'clock तक हम निकल जाएंगे। और आज इवनिंग तक पहुंचना इज़ वेरी ज़रूरी, इवनिंग के आफ्टरनून तक, क्योंकि इवनिंग में मेरा एक शूट है जिसके लिए मुझे जाना है वैशाली। तो इसलिए एनी हाउ वी हैव टू रीच बाय आफ्टरनून। तो चलिए चलते हैं नीचे। सामान वामान सब कुछ जा चुका है, बस मुझे ही जाना है नीचे विद दीज कीज़। यहाँ पे है छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें हैं। देन है पोहा, एंड दिस पकौड़ा इस देयर। क्या लूँ मैं इनमें से? मैंने ये सब लिया है। क्या लिया है? आपने भी सेम वही लिया है जो मैंने लिया है ना? छोले भटूरे नहीं लिए मैंने भी। 2 मिनट दे दो। पहुँच भी गया क्या हूँ? पहुँच भी गया हूँ। मुझे ना पोहे में हमेशा से ना पोमीग्रेनेट डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको भी पसंद है क्या? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आपने कभी ट्राई किया? मतलब जितनी ज़्यादा सब्जियाँ हो उतना मुझे अच्छा लगता है। आप भी बताना, आपने ऐसे ट्राई किया और कैसा लगता है आपको? तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और बस अब हम निकल रहे हैं। गाड़ी घुमा के ला रहे हैं वो, फिर हम निकलेंगे। चलो। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने पापा से फिर मैंने पापा को बोला कि पापा चलो आप है ना वीडियो कॉल पे लो। पापा एक्चुअली गांव गए हुए थे। हमारा गांव पड़ता है चूरू में। तो वही है, रिटायरमेंट के बाद आपको पता है सारे फ़ौजी लोगों को अपने गांव में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उनकी ज़मीन वगैरह सब कुछ वहीं पे ही होता है। तो वैसे ही पापा को बड़ा वो है, शौक़ है खेत का, घर का, सब चीज़ों का। तो पापा ही बीच बीच में जाके संभालते रहते हैं घर। तो पापा दिखा रहे थे कि जैसे अभी बारिश वगैरह चल रही है, तो जो हमारे गांव वाला जो घर है वो एक्चुअली हम लोग कभी वहाँ पे रहे नहीं, तो इस वजह से ऐसे ही पड़ा था। तो वो ये इतने सालों में ख़राब भी हो जाता, तो इसमें जो रूम्स वगैरह हैं वो पापा ठीक करवा रहे थे। फिर एक कुंड भी बनवाया है, बाउंड्री भी करवाई है, जो कि इतने सालों से ऐसा ही पड़ा था वो। तो वो सब करवाया है पापा ने अभी। तो पापा वही दिखा रहे थे कि देख मैं इस बार अभी ये वाला काम करवाने के लिए आया हुआ हूँ। तो पापा ने वीडियो कॉल किया। बट पापा जनरेशन जो हमसे पहले वाली जनरेशन है, वो फ़ोन यूज़ करने में इतने प्रो नहीं हैं। तो मैं पापा को समझा रही थी कि पापा ऐसे आप इसको रिवर्स कर सकते हो कैमरे को। वहाँ पे एक बटन होगा, गोल गोल सा निशान होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो मतलब फिर ये रिवर्स हो जाएगा कैमरा। तो पापा वॉज ट्राइंग टू डू दैट, एंड थैंकफुली पापा से हो भी गया था वो ये चीज़ फाइनली। तो पापा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पापा ने वहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे अभी लगाए हैं। चूरू में वैसे मिट्टी ऐसी है कि क्या पता ये सर्वाइव कर पाएँ कि नहीं कर पाए, बट पापा कोशिश कर रहे हैं कि लगे रहे ये। तो वही पापा दिखा रहे थे कि देख मैंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं घर के आंगने में, और तुम लोग आओगे तब तक कितने बड़े हो जाएंगे, चलना कभी। यही सब हमारा डिस्कशन चल रहा था। फिर पापा रूम दिखा रहे थे, क्योंकि रूम में काफ़ी टाइम से कोई रहा नहीं, कुछ नहीं, देखभाल नहीं हुई, तो उस चक्कर में मतलब छेद छेद भी हो गए थे। फिर सीलन भी आ रही थी, तो पापा ने बोला वो मैं ठीक करवा रहा हूँ। तो
वो भी पापा ने मुझे दिखाया था। ये तो अभी आप देख रहे होंगे जो आगे का एरिया है, गार्डन वाला एरिया, वो सब था। और ये एंटर करने के बाद पापा ने बताया कि एक छोटा सा कुंड टाइप बनाया है ये अंदर, ये दिख रहा होगा आपको, छोटा सा आंगने के बीचों बीच में यहाँ पे। तो उसको पापा बाद में कवर करवाएंगे, क्या करवाएंगे वो तो पापा की ही प्लानिंग है। अभी तो आपको दिखा होगा साइड में जो दिख रहा है वो है ये। तो ये है। बाकी हमारे गांव में हमारे 2 रूम्स हैं। तो एक उस साइड रूम है, एक ये यहाँ पे छोटा वाला रूम है। तो पापा छोटे वाले रूम में काफ़ी सीलन वगैरह आ गई थी, फ़र्श ख़राब हो गया था, तो पापा उसमें पूरे में फ़र्श डलवा रहे थे। तो पापा वही दिखा रहे थे कि बेटा देख अभी ये वाला काम करवाया है, ताकि कभी आके रुकें तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आए। ये कुंड दिखा रहे थे कि इसमें इतना पानी भर गया है, क्योंकि इस बार बारिश खूब हुई है तो काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो ये यहाँ पे पापा ने करवा रखा है काम, आप देख ही रहे होंगे। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ पापा गांव में ऐसा ऐसा करा रहे हैं, कभी जाना होगा। तो क्योंकि हम लोग कभी नहीं गए हैं, मैं तो शायद वहाँ पे पैदा ही नहीं हुई, या फिर शायद 1-2 साल की होंगी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके बाद हम लोग जाते थे 2-3 साल में एक बार। जैसे पापा, हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे, वहाँ से जब भी पोस्टिंग वगैरह आती थी या फिर क्योंकि वहाँ से रेगुलर आना इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम लोग बहुत ही कम आते थे, या फिर शादी ब्याह हो गया है वो। अभी तो लगभग कम से कम 7-8 साल हो गए हैं कि हम लोग गए ही नहीं हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। फिर चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। तो अभी पापा मम्मी ही जाते हैं, बीच में संभाल के आ जाते हैं, घर खेत वगैरह है वो भी संभाल के आ जाते हैं। तो पापा को बड़ी खुशी मिलती है गांव जाके गांव के लोगों से मिलके और अपना खेत संभाल के। तो वी आर हैप्पी कि पापा इस चीज़ में हैप्पी हैं, तो इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं बोलते। और ये हम नाथ द्वारा के पास से जा रहे थे, तो ये आप सबको पता होगा बहुत ही फेमस है ये। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिपिंग ले लेती हूँ ताकि आप सब भी दर्शन कर लें। सड़क सामने दिखा आपने, बिजली दिखी थी। अभी हम रुके हैं वॉशरूम जाने के लिए, और अभी उतरते ही से पाँव दर्द हो रहे हैं, तो पूरे पाँव में सुन्नी हो जाते हैं बैठे बैठे। कुछ देखते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या करेंगे। थकान हो गई। हम लोग इस हिसाब से पहुँचेंगे शाम के 4-4:30 बजे तक, और 5 बजे तक लास्ट है कि मुझे शूट के लिए पहुँचना है। क्या करूँगी मैं तो अभी मैंने तो ली है ये लिम्का, और फिर मुझे दिख गई आइसक्रीम। तो मैंने अंकल को बोला कि आइसक्रीम भी दे दो। एक तो मैं ये ले रही हूँ पान वाली, और एक है वहाँ पे अमेरिकन नट्स, बस ये ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। लो, कौन सी चाहिए? आइसक्रीम लेके आई हूँ, डांट मार रहे हो मुझे। वो लेनी थी मुझे, तो चलो कोई बात नहीं, आप ले लो स्पून। गाइस, तो बैठे बैठे हम दोनों ही थक गए हैं, थक के चूर हो गए हैं। एक बार और रुके थे हम लोग, चाय वाय पी, हमने बिस्किट खाया, फिर वापस चल दिए। और अब कमर की बज गई है बैंड, कमर का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। वैसे भी ना सिजेरियन के बाद है ना, कमर मेरे वैसे भी दर्द होती है बहुत ज़्यादा, और अभी इतने घंटों से बैठे हुए हैं तो और हालत ख़राब हो रही है। पिछले 3 दिन से वैसे हम बस ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो बस 1-1.5 घंटा और लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट टू बी प्रिसाइज, इतना टाइम लगेगा जयपुर पहुंचने में। फिर जाते ही मैं फटाफट से रेडी होऊंगी, खाना खाऊंगी, और फिर जाऊंगी वैशाली। अब ये है कि पीयू भी यहाँ पे नहीं है, वो है नानीसा के। और राज को अगर मैं शूट पे लेके जाती हूँ तो वो क्या हाल करेगा मुझे पता है। ये तो बोल रहे हैं कि आप रिस्क मत लो, क्योंकि राज आपको शूट नहीं करने देगा। इससे जब पीयू को लेके आ जाओ, और फिर या फिर भैया को बोल दो, भैया छोड़ जाएंगे घर पे। अब ये है कि बारिश हो रही है, तो अगर मैं भैया को बोलूँ तो भीग जाएंगे पूरे, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। तो घर पे जाके ही डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए, पीयू को बुलाया जाए कि राज को साथ लेके जाया जाए, क्योंकि बच्चा तो चाहिए साथ में कोई ना कोई। सो लेट्स सी, अभी तो पहले पहुँचते हैं घर, और उसके बाद डिसाइड करते हैं। ये आया मेरा बेटा। मेरी याद आ रही थी, मेरे को भी आपकी बहुत सारी याद आ रही थी। हैं? बस आ गई ना मैं। जब वैन चली जाएगी तो अच्छा ये देखो कहाँ है ट्रैक्टर। गाड़ी में यहीं रुको, मैं लेके आ रही हूँ। आइस बंद करके रखना अपनी, देखना नमूना बंद है ना, आइस खोली तो नहीं है ना, खोलो।
पीछे की ट्रॉली है इसी में पन्नी खोलोगे ना दिख जाएगा आपको सब कुछ। अंदर ले जाओ अंदर 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 आराम से बैठ के खोल लो, मम्मा आ रही है। हाँ, तो मैं आ गई हूँ ऊपर, कपड़े यहीं सूख रहे हैं तब से, तो मैं आ गई हूँ ऊपर। अब फटाफट से मैं सोच रही हूँ चेंज वेंज कर देती हूँ। मम्मी जी खाना बना रहे हैं, पूरा अंधेरा हो रखा है, लाइट ऑन करी जाए। खाना तो उन्होंने कब से बना रखा है। हमारा ये था कि हम 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला पूरे रास्ते, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। इस चक्कर में हम हो गए लेट। पहुँचे हम 4 बजे के आसपास, कब के निकले हुए। अब फटाफट से मुँह हाथ धो के हेड वॉश करना है मुझे मेनली, क्योंकि एक शूट है, मैंने बताया था आपको। ज़्यादा देर का तो नहीं है, आधे घंटे का ही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और राज को साथ लेके जाऊँगी तो उसको भी रेडी करके लेके जाती हूँ मैं फटाफट से। और बस, और पूरे रास्ते इतना गंदा वाला ट्रैफिक मिला है, और हर जगह हमें मिली है गाय, वो भी रास्ते के बीचों बीच। तो ना थोड़ा सा रिस्की रहती है ये चीज़। तो कैसे बस आ गए घर पे, और ट्रैफिक इतना गंदा वाला था, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पानी पानी भरा हुआ है, फिर रोड वगैरह भी सारी ब्लॉक्ड हैं। ट्रैफिक तो है ही है जयपुर में। फिर तो हम कहीं से बीच बीच में तो घुस के चित्रकूट से होके फिर आए हैं घर पे। तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी राज मुझे बुलाने आया है नीचे के लिए। इधर इधर इधर, अभी क्या बोल रहे थे आप मम्मा को? थैंक यू। लाइट आ रही है वहाँ से। इधर इधर इधर। थैंक यू फॉर व्हाट? वेलकम। थैंक यू किस चीज़ के लिए? इसलिए आप ट्रैक्टर लाए अच्छा हो। कुछ भी करो। राज मेरे को बुलाने आया कि मम्मा नीचे आके खाना खा लो। तो मैंने कहा ठीक है चल, मैं नीचे ही आ रही हूँ। तो मैं नीचे जाती हूँ। हेलो गाइस, तो अब मैं और राज निकल चुके हैं रेडी वेडी होके। इतने फटाफट रेडी हुआ है, और अभी फाटक बंद था, जस्ट खुला है। तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। अब मैं जल्दी से पहुंचती हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल भी आ गया कि मैम जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस मैं और राज पहुँच रहे हैं फटाफट। आपको शूज़ पसंद है? शूज़ पसंद है आपको? तो हम यहाँ पे आपके लिए शूज़ भी देखेंगे, ठीक है? चलो पहले क्लोथ्स का कर लेते हैं। इधर आओ पहले राज। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे स्टोर में। ये है वैशाली में नेशनल हैंडलूम, जहाँ पे था उसके पास वाली रोड पे, जो मेन रोड है वहाँ पे ही है मोमेटोज। इधर दिखाओ राज। ओह नाइस। ओपन योर शूज। तो यही तो आएगा इसके ऊपर। ये हाथ डालो हाथ। ये राज इतना हैप्पी हो रहा है इसको पहन के, इसको मजे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। राज अब दिखाओ, शक्ल दिखाओ। नाइस। ऐसे नहीं करते कोट पैंट पहन के, अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। लास्ट राज को बहुत जोर आ रहा है शूट करवाने में, लेकिन राज बहुत ही क्यूटी पाई लग रहा है, बहुत ही क्यूटी पाई लग रहा है। वो देखो भैया कैसे बोल रहे, वैसे करो। गोल घूमो। अब डांस करो। यस, हाथ ऊपर करके। यस, वेरी गुड। इतना भी नहीं। हाँ, इधर देखो भैया की तरफ, देखो भैया की तरफ। किसने बचा लिया भगवान जी ने आपको। अरे ऐसे मत कर, फिर भगवान जी बचा नहीं पाएंगे। तो अभी हम दोनों आ गए घर पे, और राज आज मेरे से पिटते बचा है, क्योंकि इसने मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी किया। तो बोल रहा है मेरे को भगवान जी ने बचा लिया। मैंने भगवान जी से बोला था सारा दुनिया ले लो, सारा इंडिया ले लो, बट मुझे बचा लो। तो ये बच्चा बच गया, मेरे से बच गया है, वरना आज तो हो जाता है इसका कल्याण। तो हम आ गए। आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। आई एम सो टायर्ड। मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब अब आप मोबाइल भी ले लो, मम्मा का आईफोन। ओ नहीं, गंदी बात। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है। मतलब लगभग 3-4 दिन हो गए मुझे नॉन स्टॉप ट्रैवल करते हुए, और बहुत बुरी हालत हो रही है। तो ऐसे बैक एक हो रहा है गंदा वाला। मैं आई मैं जब से नीचे नहीं, इतने तेज हॉर्न बजा रहा है,
पता नहीं। जब मैं आई इतना तेज़ सर दर्द होता है, इन्होंने बोला मैं चाय बनवा रहा हूँ मम्मी से, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं पीऊँगी, आप पी लो, मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर मेरा जी घबराने लग जाता है, मैं चाय वाय ऐसा कुछ भी पीती हूँ। तो कॉफ़ी तो फिर भी मुझे ठीक लगती है, बट चाय मुझसे नहीं पी जाती ज़्यादा। तो फिर मैंने नहीं पी, थोड़ी देर रेस्ट किया। नाउ इट्स फीलिंग लिटिल बेटर। और मैं आपको बताऊँ, कल है ना जहाँ हम रुके थे ना, मुझे उसमें इतनी घोस्टली वाइब्स आ रही थी ना उस रूम में, पता नहीं क्यों। और एक तो इन्होंने मेरे साथ एक वीडियो मुझे दिखा दिया था, भूत का था, कोई न्यू मूवी आ रही है उससे लेटेस्ट, स्त्री नहीं थी। उसके बाद तो पता नहीं क्या मुझे ऐसा डर लगा, मुझे रात को भी नींद नहीं आई अच्छे से। मम्मा मेरे को भी देखनी है घोस्ट। कौन सी थी? पापा ने दिखाई थी, पापा से दिखाओ। बताओ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, नाम क्या है? आई डोंट नो। आपने सुना था ना उसमें? नहीं मैंने नहीं सुना नाम, बोला मुझे था। याद नहीं है। स्त्री, क्या? स्त्री मैं भी बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मम्मा ये जब था। हमारा तब घर पहुंच गए, और घर पहुंच के बहुत शांति मिल रही है। तो इस शांति को कृपया करके बरकरार रहने दिया जाए, समझ रहे हो आप? मम्मा जब आप गए थे ना, और तब मुझे से ना- मैं मोबाइल देख रहा था नीचे, और ये टीवी देखो। अब देखो मैं दबा रहा हूँ, खबाल कर दिया, स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट हो गया। घर में आके लिटरली इतनी शांति मिलती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कि हाँ अब पहुंच गए हैं हम। वरना जैसे आप होटल में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है मतलब यहाँ पे आप हो बट नॉट परमानेंट। आवाज़ कम करना राज थोड़ी सी देर, है ना। मतलब घर पे आने के बाद आपको वो फीलिंग आती है कि नाउ वी कैन रिलैक्स। मतलब अब यहाँ पे हो आप कुछ दिन, और कहीं पे भी आप चले जाओ ना 2 या 3 दिन के लिए, जब वापस घर लौट के आते हो ना, ये नहीं ये नहीं थी, पापा से पूछ के आओ। तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने ही दिनों से बाहर थे। मैं 2 या 3 दिन के लिए गई हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने ही दिनों से मैं बाहर हूँ। और अब लौट के मैं आई हूँ, अब मैं राज के पास आई हूँ, जिसमें पीहू से तो मैं मिली नहीं हूँ। पीहू को लेने में जाऊँगी कल, और कल मुझे इंडिया किड्स फैशन वीक में एज अ जज बुलाया है। तो आई एम एक्साइटेड टू गो देयर, बट थोड़ा सा मुझे मेरी बैक पेन का इशू लग रहा है, भयंकर वाला, क्योंकि 3 दिन हो गए नॉन स्टॉप। तो भयंकर, मेरी कभी कभी बहुत तेज़ बैक एक होती है सिजेरियन के बाद से। तो मुझे अब लग रहा है कि मैं पता नहीं इतनी देर बैठ भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना है सुबह 10-11 बजे और शाम के 7 बजे तक है। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। स्टिल आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट, जो ये मैनेज कर रहे हैं, जिनका इनवाइट आया है, कि क्या हो सकता है इफ़ आई कैन गो लेट। प्लस पीहू को भी कल लेके आना है, प्लस 1-2 काम और भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी। आज भी आने के बाद आते ही मैं शूट पे चली गई थी। तो शरीर है भाई, कभी तो जवाब देगा ही देगा। आई लाइक टू बी बिज़ी, बट कभी कभी बैक एक मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज वो कंडीशन हो रही है कि जब बैक एक लिटरली मतलब बेरेबल ही नहीं है, तो फिर वही है ना कि ज़्यादा करूँगी तो फिर आगे मुझे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ नहीं जाऊँ क्या होता है देखा जाएगा। तो अभी तो मेरी हिम्मत खाना बनाने की भी नहीं है। तो मैं इनसे पूछती हूँ खिचड़ी दलिया ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो बट ये मानेंगे नहीं मानेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि पतिदेव से इनको प्रॉपर खाना चाहिए होता है। पता है ऋतुराज की सिर्फ एक यही चीज़ मुझे वो लगती है, जैसे ऋतुराज जब यहाँ नहीं होते हैं ना, तो हम इस चीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं। एक, क्योंकि बच्चे होते हैं, मैं होती है कभी खिचड़ी बना ली, कभी दलिया बना लिया, मतलब ऐसे क्विक वाली चीज़ है, कभी ओट्स बना लिया। अच्छा ऋतुराज यहाँ पे रहेंगे ना, तो ये मतलब ऋतुराज जब हम सब साथ में रहेंगे, तो मैं ये गोची नहीं मार सकती। आई हैव टू कुक अ प्रॉपर मील, जिसमें रोटी होगी, सब्जी होगी, दाल होगी, चावल वगैरह। मुझे बोल रहे थे कि 1 साल से कुक इन्होंने लगा रखा था, तो बोलते कुक ने इतनी आदत बिगाड़ दी है कि अब मुझे सब कुछ चाहिए होगा मेरे टिफ़िन में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इतने सालों से मैंने जो किया मतलब वो कुछ नहीं है, और कुक ने 1 साल में आदत बिगाड़ दी है। इनका कोई नहीं, करेंगे आपके लिए भी करेंगे, बट थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के थोड़ी सी मेरी हेल्प करा देना बस। तो वही चीज़ है। अभी तो आई एम टू टायर्ड, सो टेकिंग सम रेस्ट। तो अभी तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी करने की, तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। मुझे आवाज़ तो आ रही है किचन में कुछ चॉपिंग करने की, तो शायद ऋतुराज गए। मतलब इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद भी। बहू देख क्या पापा क्या कर रहे हैं किचन में। राज देख क्या, जल्दी देख क्या, कुछ ही करूँगी मैंने आपको। जब तक मैं करता हूँ बाय बाय। अच्छा ठीक है, अब तो बत क्या, कितने काउंट करूँ? 3, 1, 2 and 3। बताए तो सही अपन पापा के लिए कि पापा क्या कर रहे हैं किचन में अकेले के।
कुछ तो पका रहे हैं ये, कुछ तो खिचड़ी तो खाने वाले हैं नहीं है, कुछ तो इंटरेस्टिंग पका रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पीछे बैक में मैं कुछ ऐसा लगा लेती हूँ ऑइंटमेंट टाइप। दाल बना रहे पापा, वाह। चलो मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी ऋतुराज की, क्योंकि ये भी पूरा ड्राइव करके आए तो ऑफकोर्स थक गए हैं, तो हम दोनों मिलके बनाते हैं। और अब हम मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद यू। और बट धीरे धीरे एक एक चीज़ रिवील करूँगी ना। कुछ लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि जब बताना नहीं होता तो बोलते क्यों भाई, बता रही हूँ, ध्यावस रखो, थोड़ा सा तसल्ली रखो थोड़ी सी। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है ना। आप चाहो मैं एक साथ ही सारे बॉम्ब फोड़ दूँ आप लोगों के ऊपर, तो वो चीज़ भी तो सही नहीं है ना। लेट मी टेक माई टाइम, लेट मी गो स्लोली एंड स्टेप वाइज। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट थोड़ा सा स्टेप वाइज तो चलने दो यार। कोई भी चीज़ होती है तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए। एंड कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव, वो आगे से आगे गेस करे जा रहे हैं, ऐसा हुआ होगा जीजा, ऐसा हुआ होगा। लव यू फॉर दिस। तो अब ये वाला ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करते हैं। आज ब्लॉग एंड करेंगे, तो ये वाला ब्लॉग हम दोनों यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।